अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जब ग्रॉसरी करते हैं या कोई मेडिसिन बाय करते हैं या कुछ भी हम मार्केट से ख़रीदते हैं, तो एक चीज़ जो हम ख़ास तौर पर देखते हैं कि उस चीज़ पर जो हम ख़रीद रहे हैं, डेट ऑफ़ एक्सपायरी लाज़मी मेंशन हो, और अगर मेंशन है, तो वो डेट अभी गुज़री ना हो। परफ्यूम्स को लेकर जो लोग रिपीटेडली एक सवाल करते हैं, वो यही है कि क्या परफ्यूम्स भी एक्सपायर होते हैं? अगर होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो परफ्यूम है, वो एक्सपायर हो चुका है? और अगर वो एक्सपायर्ड परफ्यूम हमने अपने कपड़ों पर या अपनी स्किन पर अप्लाई कर लिया है, तो क्या कोई हमें नुकसान तो नहीं होगा? क्या हमारी स्किन ख़राब तो नहीं होगी? कपड़े ख़राब तो नहीं हो जाएँगे? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह आगे चलकर मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। जी, तो परफ्यूम भी एक्सपायर होते हैं, ऐसा नहीं है कि परफ्यूम्स सारी ज़िंदगी चलते हैं। हर चीज़ का एक लाइफ़ टाइम होता है, जिसके बाद वो चीज़ एक्सपायर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात, हमारा भी एक लाइफ़ टाइम है, जो हमारी एज है, वो जब ख़त्म हो जाती है, तो हम फ़ौत हो जाते हैं। इसी तरह हर चीज़ एक लाइफ़ के बाद ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। तो परफ्यूम्स के बारे में ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि परफ्यूम्स के ऊपर डेट ऑफ़ एक्सपायरी मेंशन नहीं होती। अगर होती है, तो परफ्यूम्स के बॉक्स के ऊपर मेंशन होती है, और हम ये करते हैं ज़्यादातर लोग हम में से कि बॉक्स को फेंक देते हैं और सिर्फ़ बॉटल को अपने पास रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई परफ्यूम आपने बाय किया था या किसी ने गिफ्ट किया था आपको, जिसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी लगी। आपने सोचा कि बस इसको किसी इवेंट पे या किसी शादी वगैरह पे या किसी फंक्शन पे जाते हुए यूज़ करूँगा। तो वो परफ्यूम काफ़ी सालों तक आपके कबर्ड में पड़ा रहा, आपके ड्रेसिंग पर पड़ा रहा। आपका ध्यान उस पे से हट गया और कुछ टाइम बाद जब आपने देखा, तो वो बॉटल आपको मिली। अब उस परफ्यूम को आप लगाएँ या ना लगाएँ, क्या करें? जैसे मेरे पास एक परफ्यूम है लुइस गार्डन का मस्क अल सबाया। आप देखें तो इसके बॉक्स पर डेट ऑफ एक्सपायरी गुज़र चुकी है, अभी इसी साल के शुरू में। बॉक्स की कंडीशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काफ़ी पुराना, काफ़ी टाइम तक मेरे पास ये रखा रहा। बॉक्स खोलें तो इसका कैप भी गुम गया। परफ्यूम इसके अंदर जो है वो वैसे तो थोड़ा-सा ही है, तो इस परफ्यूम को अब मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ? या इसको फेंक दूँ? बहुत से लोग क्या करते हैं कि परफ्यूम देखा है, अगर इस तरह बॉक्स रखा हुआ है, तो परफ्यूम की डेट ऑफ एक्सपायरी अगर करीब है, तो वो सारे कपड़े निकालेंगे और उस परफ्यूम को जो है ना सारे कपड़ों पर स्प्रे करना शुरू कर देंगे कि परफ्यूम को डेट ऑफ एक्सपायरी निकलने से पहले-पहले ख़त्म कर दें। या फिर अगर डेट ऑफ एक्सपायरी गुज़र चुकी है, तो लोग क्या करते हैं कि इसको एज़ एन एयर फ्रेशनर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं, क्योंकि परफ्यूम की डेट ऑफ एक्सपायरी जितना आप सोचते हैं, उतनी जल्दी परफ्यूम एक्सपायर नहीं होता। परफ्यूम्स की डेट ऑफ एक्सपायरी काफ़ी ज़्यादा होती है। परफ्यूम्स 5 साल या 10 साल या उससे भी ज़्यादा चलते हैं, उनका लाइफ़ टाइम इतना होता है। ये बॉक्स तो मेरे पास पड़ा हुआ था, इसमें डेट भी मेंशन थी, तो मुझे पता चल गया कि ये एक्सपायर हो गया है। अब बॉक्स भी नहीं है, बॉटल के ऊपर भी आप इसकी बॉटल पे देखें तो कोई कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं है, तो फिर क्या करें? कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपायर हो चुका है? सबसे पहले आप इस बॉटल के अंदर लिक्विड की कंडीशन को देखें। अगर तो लिक्विड का कलर चेंज हो चुका है, या फिर बॉटल के अंदर आपको क्लाउड्स बने हुए नज़र आएँगे, या फिर इसका जो ये लिक्विड है ये थिक हो जाएगा, फिर तो ये एक साफ़ जो है ना साइन है कि आपका ये परफ्यूम एक्सपायर हो चुका है। लिक्विड जो है वो चिपचिपा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्लाउड्स बन जाएँगे बॉटल में, तो ये आपका परफ्यूम एक्सपायर हो गया है। लेकिन अगर मेरे पास परफ्यूम की बॉटल डार्क कलर की है, जैसे ये है, इसमें तो मुझे लिक्विड नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल भी लिक्विड की कंडीशन, कलर नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि परफ्यूम मेरा एक्सपायर हो गया है? परफ्यूम को स्प्रे करने से, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से। अगर तो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस वही है, फिर तो ठीक है। अगर उसकी फ्रेग्रेंस में आप फ़ील कर रहे हैं कि फ्रेग्रेंस उसकी या तो चेंज हो गई है, पहले की तरह नहीं रही, या फिर कोई अजीब-सी बदबू आने लगी है परफ्यूम स्प्रे करने से, फिर आप समझेंगे आपका परफ्यूम एक्सपायर हो गया है। क्योंकि बदबू आने लगी है, फिर तो परफ्यूम लगाने का जो मकसद है ना वो फ़ौत हो गया है। क्योंकि परफ्यूम लगाते ही हम इसलिए हैं कि हमारे में से खुशबू आए।
और अगर खुशबू नहीं आ रही, उल्टा बदबू आ रही है, फिर तो आप इसको बस डस्टबिन में थ्रो करें और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको तो एज़ एन एयर फ्रेशनर भी फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात, अगर तो हमें मतलब लिक्विड से भी नहीं पता चल रहा और लिक्विड भी इसका ठीक है और फ्रेग्रेंस भी इसकी ठीक है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि परफ्यूम एक्सपायर होने के करीब है? फिर ये है कि आप फ़ील करेंगे कि परफ्यूम की लॉन्जेविटी कम हो गई है पहले से। या तो जैसे अगर वो 8 घंटे, 12 घंटे पहले लास्ट कर रहा था, तो फिर वो 5 घंटे, 4 घंटे इस तरह उसकी लॉन्जेविटी कम हो जाएगी। ये भी एक साइन है कि परफ्यूम एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर होने के करीब है। तो परफ्यूम अगर एक्सपायर हो चुका था या एक्सपायर होने वाला था या एक्सपायर हो चुका था जैसे, तो मैं उसको यूज़ करता रहा हूँ अगर, तो फिर क्या ये ठीक है? क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ? अगर तो उसमें से बदबू आ रही है फिर तो नहीं करूँगा। अगर खुशबू आ रही है, जैसे ये मेरे पास है मस्क का सबाया, अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ वैसे। बॉक्स पे मैंने आपको जो डेट दिखाई थी, वो डेट गुज़र चुकी थी इसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है। लेकिन इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक तो इसने मुझे ना स्किन पे कोई रैश दिए हैं और ना इसकी स्मेल में कोई फ़र्क आया है। तो जहाँ तक सवाल ये है कि एक्सपायर्ड परफ्यूम क्या आपकी स्किन में रैशेज़ कर देंगे या आपके कपड़ों को ख़राब कर देंगे? मेबी आप किसी इवेंट पर जा रहे हो, स्प्रे करें, तो आपको कहीं इस तरह तो नहीं होगा जैसे आपने आपको शायद पता है कि नहीं है, बैटरी वाटर जो होता है, जो हमारी गाड़ियों की बैटरी है या फिर घरों में यूपीएस की जो बैटरी है, उसमें जो पानी होता है, अगर वो हमारे कपड़ों पर लग जाए, तो कपड़ों पर जगह-जगह होल्स बन जाते हैं, जिस जगह पर वो पानी लगता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने स्प्रे किया, मैं गाड़ी में जाके बैठा तो पता लगा आधे रास्ते में पहुँच के भी सुराख हो गए कपड़ों में। तो एक चीज़ जो आप लोग अपने ज़हनों में बिठा लें कि परफ्यूम एक्सपायर हो गया है, ऐसा नहीं है कि आपने एक एक्सपायर्ड दवाई खा ली है, तो उसके आपको कोई रिएक्शन कर जाएगी, ऐसा नहीं है। हर बंदे को अपनी स्किन सेंसिटिविटी का पता होता है, अपनी बॉडी टाइप का पता होता है। अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, फिर तो आप वैसे ठीक परफ्यूम भी लगाते होंगे, तो वो रैशेज़ आपको होते होंगे। अगर तो आपकी बॉडी टाइप, आपकी स्किन टाइप आप समझते हैं कि ठीक है, फिर आप एक स्प्रे करके टेस्ट कर लें। जैसे ये एक स्प्रे किया आपने, आप इसको टेस्ट करें, इसकी फ्रेग्रेंस को देखें कितनी देर तक आ रही है। स्पेशली अपनी स्किन पे देखें कोई रैशेज़ तो नहीं बन रहे, ख़ारिश वगैरह तो नहीं है, आपकी जलन तो नहीं हो रही स्किन पे, फिर तो ठीक है। फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर हो रही है फिर इसको यूज़ ना करें। दूसरा ये है, कुछ लोगों को साँस का मसला होता है, तो वो भी अपनी हेल्थ कंडीशन को देख लें। वैसे अगर मुझसे आप पूछेंगे कि परफ्यूम एक्सपायर है उसको लगा रहा हूँ, तो मैं तो ये लगा रहा हूँ। मुझे तो ना कोई जलन हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। जहाँ तक कपड़ों की बात है, तो कपड़े अगर आपने लाइट कलर के पहने हैं, जैसे मैंने ये व्हाइट शर्ट पहनी है, इस पर तो अगर परफ्यूम एक्सपायर नहीं भी हुआ, तब भी मैं स्प्रे नहीं करूँगा, क्योंकि लाइट कपड़ों पर परफ्यूम दाग छोड़ जाते हैं। पीले रंग के निशान आपके कपड़ों पर पड़ जाएँगे, अगर आप परफ्यूम कपड़ों पर लगाएँगे। तो डार्क अगर आपने शर्ट पहनी है, डार्क कपड़े पहने हैं, फिर तो लगाएँ, फिर कोई मसला नहीं है। एक्सपायर भी हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। लाइट अगर कपड़े पहने हैं, फिर हरगिज़ मत लगाएँ। परफ्यूम एक्सपायर नहीं हुआ, तब भी मत लगाएँ। तो ये कुछ बातें थी, परफ्यूम की एक्सपायरी से रिलेटेड बहुत से लोग सवाल करते थे, तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में उनको हर सवाल का जवाब दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को शेयर भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।